अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लेनिमीटर के बारे में। प्लेनिमीटर क्या होता है, ये यूज किसके लिए करते हैं हम, ठीक है। दिस इज द डायग्राम जो मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है। प्लेनिमीटर ये कंपोनेंट पार्ट्स है। ये है ट्रेसिंग पॉइंट, ये है एंकर पॉइंट, ये है एंकर आर्म, दिस इज ट्रेसिंग आर्म, दिस इज, यहाँ पे ये जो असेंबली है दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे दिस इज व्हील attached to the drum and which in turn is attached to the vernier scale, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंपोनेंट है, दिस इज डिस्क, ग्रेजुएटेड डिस्क। ये ड्रम जो है ये दिस इज आल्सो ग्रेजुएटेड, ठीक है। यहाँ पे दो पार्ट से हम रीडिंग लेते हैं, एक तो डिस्क से और ड्रम से, ठीक है, और वर्नियर से, ठीक। यहाँ पे एक क्लैंपिंग स्क्रू है, दिस इज पाइवट। यहाँ पे दिस इज एंकर आर्म एंड दिस इज एंकर पॉइंट। देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है दिस इज दिस, दैट इज दिस ट्रेसिंग पॉइंट। पहले मैं बताऊंगा आपको कि प्लेनिमीटर यूज किसके लिए करते हैं हम। देखिए हमारे पास जो इरेगुलर फिगर्स है या कोई मैप होता है या कोई प्लान होता है, इरेगुलर फिगर, जैसे अगर ये कोई प्लान है हमारा, ठीक है, हमने पहले ही ड्रॉ किया है, प्लान है कोई या कोई एरिया है जो जिसकी हमने ड्राइंग बनाई है, जिसका प्लान है या जिसका मैप बनाया है। अब इस ड्राइंग का एरिया निकालना है। देखिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एरिया निकालने के, जो हम कन्वेंशनल मेथड्स यूज करते हैं, बाय सिम्पसन्स रूल, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं। और इनके अलावा ये भी है कि अगर हम इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे या रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर इन ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। तो रेक्टेंगल या ट्रायंगल या स्क्वायर्स है ना, इनका जब एरिया निकालेंगे, जब इनको सम करेंगे यानी कि इंटीग्रेट करेंगे, तो इस फिगर का कुल मिला के टोटल एरिया निकलेगा, ठीक। बट आपको ये जहन में रखना है, दिस इज नॉट ग्राउंड, ये ड्राइंग होता है, ठीक है। ड्राइंग या मैप होता है या प्लान होता है किसी भी फील्ड का। अब उसी ड्राइंग पेपर पे हम इस प्लान का एरिया निकाल सकते हैं। बट दिस इज, ये जो हम अगर ये हम डिवाइड करेंगे बहुत सारे फिगर्स में या ट्रायंगल्स में या रेक्टेंगल्स में या स्क्वायर्स में या सर्कल्स में, निकाल सकते हैं एरिया। बट अगर हमारे पास इरेगुलर फिगर है एंड दिस इज आल्सो कम्बरसम, टीडियस प्रोसेस है, फिर उनको जो मिलाना, फिर वो एरिया जहां निकलेगा उसमें एरर का बहुत ज्यादा ये रहता है, खदशा रहता है। तो इसके बावजूद कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक, स्क्वायर है, ठीक है, सर्कल है, अगर ये फिगर्स है हमारे पास, इनका एरिया भी हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनका एरिया निकालने के लिए हमारे पास इनकी फॉर्मूलाज है, ठीक है। बट अगर इरेगुलर फिगर्स हैं तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आया है, दैट इज कॉल्ड प्लेनिमीटर। प्लेनिमीटर, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, बट इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको इसके बारे में। ये जो है कंपोनेंट पार्ट्स हैं और इसमें आपको खास ख्याल रखना है कैसे हम एरिया मेजर करते हैं। देखिए 3 पार्ट जो है इस प्लेनिमीटर के अंदर जो पेपर के साथ टच होता है। नंबर 1 दिस ट्रेसिंग पॉइंट, ठीक है, नंबर 2 एंकर पॉइंट एंड नंबर 3 दिस व्हील। यानी कि 3 पॉइंट्स इस प्लेनिमीटर के अंदर मौजूद है जो डायरेक्टली टच होते हैं पेपर के साथ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ड्राइंग है, ये ड्राइंग शीट है और इस पे कुछ ऐसा कुछ आपने फिगर बनाया है, इसका एरिया निकालना है।
आपको क्या करना है, आपको ये जो ये एंकर ट्रेसिंग पॉइंट है ये आपको इस बाउंड्री लाइन पे रखना है, ठीक है। फिर और एंकर पॉइंट को, एंकर मीन्स किसी भी चीज को बांध करना। एंकर पॉइंट को कहीं भी बांध कर सकते हैं, यहाँ पे अगर बांध करेंगे सपोज, ठीक है, और यहाँ पे अगर एंकर पॉइंट बांध करेंगे फिर आप ट्रेसिंग पॉइंट यहाँ से घुमा सकते हैं इस बाउंड्री लाइन के अलोंग, ठीक है, ठीक है। और जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे आपको ये एंकर पॉइंट खत्म, मतलब इसकी रोटेशन वहां तक जब तक वो पॉइंट ना आए वहां तक देनी है। यानी कि फर्स्ट इनिशियल पॉइंट यानी कि दिस मस्ट बी क्लोज, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंट ए से, या क्लॉकवाइज में जा रहा हूं ऐसे, ठीक है, मुझे यहां तक करना है खत्म। रीडिंग कैसे उठाते हैं, जब मैं सपोज यहाँ पे कोई एरिया है, ये हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, मुझे इस एंकर पॉइंट को ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, टिल दिस पॉइंट इज रीच, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जब ये हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे रोटेशन आती है किसमें, व्हील में। व्हील भी रोटेट होता है, जब व्हील में रोटेशन आती है तो ड्रम भी रोटेट होता है और इसके साथ साथ डिस्क भी रोटेट होती है, ठीक है। जब ड्रम रोटेट होता है, अगर एक रेवोल्यूशन ड्रम में एक रेवोल्यूशन यानी कि एक पूरी कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, वन कंप्लीट जब रोटेशन होती है ना किसमें, ड्रम में, तो दिस जो डिस्क है इसमें एक यूनिट यानी कि एक डिवीजन ये काट लेता है, ठीक है, एक डिवीजन ये चलता है, इट विल ट्रेवल वन डिवीजन। अगर 4 डिवीजन है दैट मीन्स अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 4 डिवीजन इसने ट्रेवल किया, दैट मीन्स ड्रम हैज गॉन थ्रू 4 रोटेशंस, ठीक। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। फॉर्मूला इसके लिए है जो हम एरिया निकालते हैं इससे, वो A इज इक्वल टू एम एफ माइनस आई प्लस माइनस 10 एन प्लस सी। दिस इज द फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं जब हम एरिया निकालते हैं बाय यूजिंग प्लेनिमीटर, ठीक है, किसी भी प्लान का या मैप का। वायर ए जो है दिस इज एरिया मेजर्ड, ठीक, एम कांस्टेंट, एफ फाइनल रीडिंग, आई इज इनिशियल रीडिंग, ठीक है, एन यहां पे खास कर रखना है, एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स जीरो हैज क्रॉस्ड द इंडेक्स एन डिस्क, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स द जीरो मार्क हैज क्रॉस्ड द इंडेक्स एन डिस्क, ठीक है। और पॉजिटिव लेते हैं कब, अगर डिस्क क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो पॉजिटिव हमें लेना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स नेगेटिव लेना है, ठीक है, यहां पे, ठीक। एंड सी जब हम एम और सी को मल्टीपल करेंगे, जब हम एम को इसके सबके साथ मल्टीपल देंगे तो एम सी बनेगा। एम सी इज एरिया ऑफ जीरो सर्कल। ये जीरो सर्कल होता है क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। एम सी इज द एरिया ऑफ जीरो सर्कल। और लेना कब है, अगर आपका एंकर यानी कि फिक्सिंग पॉइंट, अगर आपका ये एंकर इन द एरिया है, मतलब अगर आपके पास एरिया बहुत ज्यादा है, सपोज मैं यहां पे समझाऊंगा आपको,
अगर एरिया बहुत ज्यादा है आपके पास एरिया, दैट मीन्स दिस एंकर पॉइंट एंड ट्रेसिंग पॉइंट, ये दोनों किसमें एरिया के अंदर ही आएंगे सब। ये एंकर पॉइंट है, ये है, दिस इज सपोज ऐसे, दिस इज ट्रेसिंग पॉइंट, ये है एंकर पॉइंट। तो इसके अंदर एक जीरो सर्कल बनेगा। जब हम ये इसको मूव करवाएंगे ऐसे ऐसे, जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे एंकर पॉइंट को, ये सॉरी ट्रेसिंग पॉइंट को, तो यहां से भी एक सर्कल बनेगा, ये मूव हो जाएगा, ये एक सर्कल बनाएगा। दिस इज कॉल्ड जीरो सर्कल। ठीक है, ये इसी का एरिया है। MC इज द एरिया ऑफ दिस जीरो सर्कल। दैट मीन्स हमें कब लेना है ये, व्हेन एंकर पॉइंट इज इनसाइड द एरिया। और इनसाइड द एरिया हम कब रख सकते हैं, जब हमारे पास एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक, यानी कि हमारे पास जो मैप है या प्लान है वो बड़ा है। ठीक, अगर हमारे पास अब एरिया कम है जो हमें ट्रेस करना है, जिसका प्लान छोटा है, सपोज इतना ही है, ठीक है, तो हम एंकर पॉइंट को, दिस इज एंकर पॉइंट एंड दिस इज ट्रेसिंग पॉइंट। तो एंकर पॉइंट को जब हमें बाहर रखा तो कोई सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्लाइड करेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, सर्कल नहीं बनेगा। जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ये अपवर्ड डाउनवर्ड स्लाइड करेगा, जीरो सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स जब हम, कंडीशन ये है कि जब हम एंकर पॉइंट को बाहर रखते हैं, एरिया के बाहर रखते हैं, दैट मीन्स जीरो सर्कल नहीं बनेगा। तो ये हमें लेना ही नहीं है, तब C0 लेना है। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ जीरो सर्कल इज जीरो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द दिस प्लेरीमीटर। ठीक।